RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वक्त की बड़ी अपडेट है शिक्षा विभाग की तरफ से। तो शिक्षा विभाग में 37,000 से अधिक जो शिक्षक अधिशेष हैं उनको समायोजित सरकार करने की जो तैयारी है वो शुरू कर दी है। तो 2 साल से अधिशेष चल रहे हैं ये शिक्षक। तो अधिशेष से क्यों चल रहे हैं, क्या कारण है और इनको समायोजित कहाँ करेगी, इन सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और साथ ही इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। तो देखिए साथियों, आपका समय ज़ाया नहीं करते हुए चलते हैं हम जो अपडेट है उसकी तरफ। तो 2 साल से अधिशेष चल रहे हैं ये शिक्षक। शिक्षा विभाग में 37,000 से अधिक शिक्षकों को समायोजित करेगी सरकार। तो ये अपडेट है। तो शिक्षा विभाग में आने वाले दिनों में 37,000 से अधिक शिक्षकों को इधर उधर करने की तैयारी है। यह वे शिक्षक हैं जो स्कूलों में अधिशेष हैं। स्कूलत क्रमोन्नत होने, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तन होने के बाद में ये शिक्षक अधिशेष हो गए थे। तो ये शिक्षक वो हैं जो या तो वो स्कूल क्रमोन्नत हो गया या फिर वो महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तन होने के बाद में ये सारे शिक्षक हैं जो अधिशेष हो गए हैं। तो ये शिक्षक 2 साल से अधिशेष चल रहे हैं। तो गए सत्र में भी महात्मा गांधी स्कूल खोले गए थे और काफ़ी सारी जो विद्यालय हैं उनको क्रमोन्नत किया गया था। तो क्रमोन्नत करने के बाद में और महात्मा गांधी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने के बाद में इसमें जो वहाँ पे कार्यरत शिक्षक थे वो अधिशेष हो गए हैं और इनकी संख्या 37,000 के लगभग है। तो शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने पिछले दिनों अधिकारियों को अधिशेष शिक्षकों का समायोजन करने के निर्देश दिए थे शिक्षा मंत्री जी ने। इसके बाद में अधिशेष शिक्षकों की जानकारी जुटाई गई तो सामने आया था कि ऐसे शिक्षकों की संख्या करीब 37,000 है। तो ऐसे शिक्षक हैं जो अधिशेष हैं उनकी संख्या 37,000 है। इन अधिशेष शिक्षकों का वेतन अन्य विद्यालयों के रिक्त पदों से आहरण किया जा रहा है। यानी यह शिक्षक काम कहीं कर रहे हैं और वेतन कहीं अन्य स्कूल से ले रहे हैं। लेकिन अब विभाग ने ऐसे शिक्षकों का समायोजन करने की तैयारी कर ली है। तो देखिए साथियों, जैसे गए सत्र में जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए थे उसमें तुरंत ही उसमें जो परीक्षा आयोजित की गई थी, परीक्षा के आधार पर पोस्टिंग दे दी गई। तो उनको ज्वाइन करते ही वो सारे शिक्षक हैं वहाँ अधिशेष हो गए। तो वो शिक्षक हैं अभी भी वहीं पे हैं और अधिशेष शिक्षकों का जो वेतन है वो अन्य दूसरी जगह से वेतन आहरण किया जा रहा है। यानी वो पढ़ा तो दूसरी जगह रहे हैं और वेतन दूसरी जगह से उनका उठ रहा है। तो इस प्रकार से ये तो अब शिक्षा मंत्री ने इसके लिए निर्देश दिए हैं अधिकारियों को कि वो जितने भी अधिशेष शिक्षक हैं उनका समायोजन करें। तो इन शिक्षकों को स्कूलों में खाली पदों पर लगाया जाएगा। जो खाली पद हैं उन पर इनको लगाया जाएगा। इन अधिशेष शिक्षकों की ज्वाइनिंग शाला दर्पण पर नहीं होने के कारण प्रोबेशन पूरा करने वाले शिक्षकों का नियमितीकरण नहीं हो पा रहा है। अब देखिए इसमें समस्याएं बहुत सारी हो रही है कि जो अधिशेष शिक्षक हैं उनकी ज्वाइनिंग शाला दर्पण पर नहीं है और जो जिनका प्रोबेशन पूरा हो चुका है उनकी ज्वाइनिंग शाला दर्पण पर नहीं है। तो उनके जो नियमितीकरण है वो नहीं हो पा रहा है। 9, 18, 27 वर्ष पूर्ण सेवा करने वाले ACP, MSCP लाइन अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं और जिन शिक्षकों की 9 साल, 18 साल और 27 वर्ष की जो सेवा पूरी हो चुकी है उनके ACP और MSP लाइन नहीं जो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, यानी उनकी ACP नहीं लग पा रही है। राजस्थान प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संघ के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि समायोजन से शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी और हम लंबे समय से समायोजन की मांग कर रहे थे। तो देखिए साथियों, 37,000 से अधिक जो शिक्षक ऐसे हैं जो उन विद्यालयों में अधिशेष हैं जो या तो क्रमोन्नत हो गए थे या फिर वो विद्यालय महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में परिवर्तित हो गए। उसके बाद में ये अधिशेष शिक्षक हैं वहाँ पर लगे हुए हैं। तो इनकी ज्वाइनिंग है शाला दर्पण पर भी नहीं है क्योंकि अधिशेष हो गए। मूल पद पर जो अन्य शिक्षक हैं उनकी ज्वाइनिंग हो गई तो ये अधिशेष है वहाँ। तो जो शिक्षक नए हैं जिनका 2 साल का प्रोविजन है वो पूरा हो गया है तो उनका स्थायीकरण इस कारण से नहीं हो पा रहा है कि उनकी ज्वाइनिंग है शाला दर्पण पर उपलब्ध नहीं है। और साथ ही ऐसे शिक्षक जिनकी 9, 18, 27 वर्ष के जो ACP है वो लगनी थी
एसएपी और एमएसएपी तो वो लगनी थी, लेकिन वो नहीं लग पा रही है क्योंकि उनकी ज्वाइनिंग वही शाला दर्पण पोर्टल पर नहीं है। तो शिक्षा मंत्री ने इस मामले में निर्देश दिया है अधिकारियों को कि वो इन शिक्षकों का समायोजन जो रिक्त पद हैं स्कूलों में उनमें करें। तो जो शिक्षा अधिकारी हैं उन्होंने इसकी प्रक्रिया चालू कर दी है। जब उन्होंने इसकी जानकारी जुटाई तो इसमें करीब 37,000 ऐसे शिक्षक हैं जो अधिशेष हैं जिनका वेतन अन्य जगह से आहरण किया जा रहा है और इनकी पोस्टिंग दूसरी जगह है। तो साथियों, अधिशेष शिक्षकों से संबंधित ये महत्वपूर्ण खबर है कि उन शिक्षकों का जल्द ही समायोजन अन्य जो रिक्त पद वाले विद्यालय हैं उनमें किया जाएगा। तो इसकी प्रक्रिया है वो आगे विभाग द्वारा तैयार की जा रही है। तो जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम आपको बिल्कुल सूचित कर देंगे। तो आप इस चैनल से अवश्य जुड़े रहें। इस चैनल को आप जुड़े रहने के लिए आपको सब्सक्राइब अवश्य करें। तो साथियों, अगली जानकारी में नए वीडियो के साथ में आपसे पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।